डॉक्टर मंसूर खुश्तर साहब, जैसा कि आप सब जानते हैं, महफ़िल शेर-ओ-सुख़न में आज के दिन दरअसल हमें एक मख़सूस शायर से उनकी शेरी सफ़र के तजर्बे को मंजूम तौर पर सुनना था। इसे हम शायरी कह सकते हैं। दरअसल अल मंसूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने ये जो शेरी नशस्त का एहतमाम किया हुआ है, आज के इस नशस्त का, इसकी एक बड़ी वजह हम तमाम हजरात का यकजा होना भी है, और दूसरी एक वजह एक शायर से उनके कलाम को सुनना है। चंद गज़लें सुनाएंगे या फिर मंजूमात जो शायर हम सबके सामने रख सकते हों, ताकि हम एक शायर को पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन करीब करीब से जानने की कोशिश कर सकें, जान सकें। हमारे दरमियान के शायर हैं। मैंने कुछ देर पहले बज़्म रहबर का नाम लिया हुआ था। यहाँ मुझे उस्ताद मोहतरम जनाब रहबर चंदन पटवी साहब की याद आ रही है। उनके शागिर्दान की तादाद शहर में कम नहीं है। कुछ गोशा नशी भी हैं, कुछ छुपे छुपाए भी हैं, कुछ अलल एलानिया भी हैं। ऐसे हजरात भी हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ उस्ताद मोहतरम रहबर साहब का नाम टैग किया हुआ नहीं है, अलबत्ता शायरी में पूरी तरह से इस्लाह ली हुई उस शायरों ने। ये एक दूसरा किस्सा है, उठा रखते हैं दूसरे दिनों के लिए। आज मुझे ये कहना है कि रहबर साहब से इस्तिफ़ादा करने वाले शायरों में जिन लोगों ने मर्तबा पाया, एतबार पा लिया हुआ है, जिन्होंने शायरी को अवाम में पेश करके अपनी मकबूलियत कायम किया हुआ है, ऐसे चंद अहबाब में से एक हमारे दरमियान मौजूद हैं, और वो हैं मनव्वर आलम राही। मैं डॉक्टर पहले जोड़ता हूँ, डॉक्टर मनव्वर आलम राही साहब क्या खूबियों के मालिक हैं। सबसे पहली बात तो मिलनसार हैं, सबसे झुक के मिलते हैं, और हमारे यहाँ नस्र लिखने वाले लोग ये कहते हैं कि जो अकड़ के चले समझ लीजिए कि हम में से नहीं है। राही साहब की दूसरी खूबियाँ भी हैं। इन्होंने हिंदुस्तानी फ़िल्मों में उर्दू के हवाले से तहक़ीक़ी मकाला लिखा है इन्होंने, और तहक़ीक़ी मकाला पे इन्हें PhD की डिग्री तफ़वीज़ हुई है। और इससे भी बढ़ कर के एक बात और बता दें कि बहुत सारे लोग अपने थीसिस को छपवाते भी नहीं हैं, शाये भी नहीं करते हैं। राही साहब का कमाल यह है कि तलख़ीस व तरमीम करके अपने तहक़ीक़ी मकाले को एक किताबी शक्ल में ला चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले बज़्म रहबर का एक नया मुजल्ला सामने आया है, दयारे गज़ल के नाम से, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। दयारे गज़ल को भी एडिट इन्होंने ही किया है, बड़ी मेहनत से, जाँफशानी से। एक ज़ख़ीम ऑर्गन कह सकते हैं हम बज़्म रहबर का। यूँ तो सभी का कंट्रीब्यूशन रहा होगा, लेकिन मनव्वर आलम राही साहब की मेहनत उस किताब से आया है, रोशन है। इतना ही नहीं, दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। एक ऐसे नस्ल की आबियारी कर रहे हैं जिन्हें उर्दू से कम शगफ़ है इन दिनों, तब भी बहैसियत उर्दू के उस्ताद अपनी मेहनत से ये जगह बनाए हुए हैं, तालिब इल्म में मकबूल भी हैं। मैं आज आप सब की जानिब से, आप सब की तरफ से इस महफ़िल में मनव्वर आलम राही साहब को मखसूस शायर मानते हुए इन्हें दावत सुखन देता हूँ, और चाहता हूँ कि अपने चुनिंदा कलाम से हम सबको नवाजें और खूब महसूस करें। आप हैं मनव्वर आलम राही साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अल मंसूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट और ख़ास तौर से डॉक्टर मंसूर खुश्तर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस हक़ीर को इस लायक समझा, और मैं इनकी इस अदबी काविशों को सराहता हूँ, और ये कहने पर मजबूर हूँ कि अगर कोई मौर्रिख़ दरभंगा की तारीख़ रकम करेगा तो डॉक्टर मंसूर खुश्तर की इन काविशों और इन ख़िदमात को फरामोश नहीं कर सकता है। डॉक्टर मंसूर खुश्तर अपनी इस कम उम्री में वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो बड़े से बड़े अदीब व शायर इस सरज़मीन से उभरे हैं, लेकिन शायद ये काम उनके हिस्से में नहीं आया। आज भी उसकी एक कड़ी है जिसमें उन्होंने अदीब व शायर, ऐसे अदीब व शायर को जमा किया है जो अदब की दुनिया के लालो गोहर कहे जा सकते हैं। बहरहाल मैं इनकी खिदमत में 4 मिसरे अर्ज़ करता हूँ कि फ़रोग़ उर्दू का यारो ये काम करते हैं। फ़रोग़ उर्दू का यारो ये काम करते हैं,
इन्हें मोहब्बत से सारे सलाम करते हैं। फ़रोग़ उर्दू का यारो ये काम करते हैं, इन्हें मोहब्बत से सारे सलाम करते हैं। और उफ़क़ पे उर्दू के रोशन हो नाम खुशतर का, उफ़क़ पे उर्दू के रोशन हो नाम खुशतर का, दुआ ये अहले सुखन सुबह शाम करते हैं। मेरी खुशनसीबी है कि डॉक्टर अता आबदी साहब जैसे मोतबर शायर की सदारत और मेरे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर मुजीर आज़ाद साहब की मुस्तनद निज़ामत में, और जनाब अनवर आफाकी साहब और अब्दुर्राफ़े साहब, एहसान साहब, मैं किस किस का नाम लूँ और किस का इंतखाब करूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। इन हज़रात की मौजूदगी में मुझे शेर सुनाने का शरफ़ हासिल हो रहा है। ये मेरे लिए सादत की बात है। बहरहाल गज़ल के चंद अशार। इस गज़ल की रदीफ़ है, न हम कह सकेंगे न तुम सुन सकोगे, न हम कह सकेंगे न तुम सुन सकोगे। मतलब अर्ज़ किया है कि फसाना मोहब्बत का अपनी ज़बानी, न हम कह सकेंगे न तुम सुन सकोगे। फसाना मोहब्बत का अपनी ज़बानी, न हम कह सकेंगे न तुम सुन सकोगे। और मुसीबत में कितनी है ये ज़िंदगानी, न हम कह सकेंगे न तुम सुन सकोगे। फसाना मोहब्बत का अपनी ज़बानी, न हम कह सकेंगे न तुम सुन सकोगे। मुसीबत में कितनी है ये ज़िंदगानी, न हम कह सकेंगे न तुम सुन सकोगे। है फूलों सी कोमल मगर शोख चंचल। जैसा कि आप कहते हैं कि जुनैद आलम साहब जमालियात के शायर हैं, ये शेर मैं इनकी नज़र करता हूँ जुनैद साहब कि है फूलों सी कोमल मगर शोख चंचल, जो उसकी अदा है दिल उस पे फ़िदा है फूलों सी कोमल मगर शोख चंचल, जो उसकी अदा है दिल उस पे फ़िदा है बातों में उसकी जो जादू बयानी, न हम कह सकेंगे न तुम सुन सकोगे। है बातों में उसकी जो जादू बयानी, न हम कह सकेंगे न तुम सुन सकोगे। और है ज़ख्म मोहब्बत में दर्द जुदाई पर खुशी लुटाने को हर घड़ी मुंतज़िर है, लेकिन तुम्हारा मिल जाए गर मुक़द्दर से गम भी सारा, मैं तुम्हारा मिल जाए गर मुक़द्दर से गम भी सारा, तो मैं तुम्हारा। और ये शेर कि अभी है अहदे शबाब तेरा, अभी है अहदे शबाब तेरा, अभी तो तुम पे फ़िदा सभी हैं। अभी है अहदे शबाब तेरा, अभी तो तुम पे फ़िदा सभी हैं। लगे कभी जो कोई तुम्हारा नहीं सहारा, तो मैं तुम्हारा। लगे कभी जो कोई तुम्हारा नहीं सहारा, तो मैं तुम्हारा। और ये तज़मीन अर्ज़ करता हूँ कि लगे कभी जो कोई तुम्हारा नहीं सहारा, तो मैं तुम्हारा। जो चाहो तुम वो लगा लो बाजी, जो चाहो तुम वो लगा लो बाजी, है मेरी इतनी सी शर्त सुन लो। जो चाहो तुम वो लगा लो बाजी, है मेरी इतनी सी शर्त सुन लो। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। और ये शेर कि तुम्हारी मर्जी है जिसको चाहो, तुम्हारी मर्जी है जिसको चाहो, दिल उसको दे दो करो मोहब्बत। तुम्हारी मर्जी है जिसको चाहो, दिल उसको दे दो करो मोहब्बत। समझ में आए कि फैसला था गलत तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। और ये मक्ता मक्ता पेश खिदमत है कि तुम अपना दिल चाहे जिसको दे दो, मगर ये राही की बात सुन लो। तुम अपना दिल चाहे जिसको दे दो, मगर ये राही की बात सुन लो।
कभी मोहब्बत में दिल तुम्हारा हो पारा पारा, तो मैं तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप पूरे तौर पर जान सकते हैं। बहरहाल आपकी शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। अल मंसूर ट्रस्ट की जानिब से आपका शुक्रिया। और एक और गज़ल इसी तरह की है। ये गज़ल हमको मंजर साहब ने व्हाट्सएप पे भेजा था। ये भी मशहूर ज़माना गज़ल किसी की है। हमने सिर्फ तज़मी ये रदीफ़ उठाई है। इसकी रदीफ़ उठाई है तुम भी ना, तुम भी ना। मशहूर ज़माना गज़ल है, लेकिन इत्तेफाक से मैं वो मिसरा तज़मीन नहीं कर सका। मैंने अपने मतलब अफ़कार इसमें डाले हैं कि आज फिर नाम मेरा लेने लगे तुम भी ना, आज फिर नाम मेरा लेने लगे तुम भी ना, लोग पूछेंगे सबब इसका रे तुम भी ना, लोग पूछेंगे सबब इसका रे तुम भी ना। और ये शेर कि यूं तो रूठे न कभी मुझसे जुदाई में भी। शेर साहब, मुझसे रूठे न कभी यूं तो जुदाई में भी, वस्ल की शब में मगर रूठ गए तुम भी ना। यूं तो रूठे न कभी मुझसे जुदाई में भी, वस्ल की शब में मगर रूठ गए तुम भी ना। और ये शेर के लिखे जो मैंने मोहब्बत में तेरी, लिखे जो मैंने मोहब्बत में तेरी सखियों को, लिखे जो मैंने मोहब्बत में तेरी सखियों को, वो सुना देते हो अशार मेरे तुम भी ना, वो सुना देते हो अशार मेरे तुम भी ना। और ये शेर के कैसे इनकार किसी और को कर पाऊँगा, कैसे इनकार किसी और को कर पाऊँगा, हो भरी बज़्म में दिल मांग रहे तुम भी ना, हो भरी बज़्म में दिल मांग रहे तुम भी ना। और ये शेर के मौत आई है तो आए हो खबर लेने को, मौत आई है तो आए हो खबर लेने को, बेखबर इतने दिनों हमसे रहे तुम भी ना, बेखबर इतने दिनों हमसे रहे तुम भी ना। और इसी कबील का ये शेर के ज़ब्त करते तो मोहब्बत का भड़म रह जाता, ज़ब्त करते तो मोहब्बत का भड़म रह जाता, आके मैयत पे मगर रोने लगे तुम भी ना, आके मैयत पे मगर रोने लगे तुम भी ना। और मक्ता हाजिर है कि क्यों गज़ल ऐसी पढ़ी बज़्म में तूने राही, क्यों गज़ल ऐसी पढ़ी बज़्म में तूने राही, ज़ख्म दिल होने लगे सब के हरे तुम भी ना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत।